नमस्कार। आप सभी का स्वागत करता हूं इस अद्भुत श्रृंखला संतों की जीवनी और अद्भुत ध्यान के अंतर्गत। हम जो महाअवतार शिव का साक्षात अवतार बाबा खैराखंडी जी की जो अद्भुत जीवन गाथा हम सुन रहे हैं, उस आनंद के महासागर में हम जो डुबकियां लगा रहे हैं, उसके दूसरे भाग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दिल में समा जा इस तरह, दिल में समा जा इस तरह, तन प्राण का ना जोर हो, जिसमें ना कोई कह सके मैं और हूं तू और हो। ऐसी कृपा हम सब पर बनी रहे कि मैं तेरा और तू मेरा हो। इसी प्रार्थना के साथ हम आगे बढ़ते हुए शिव के महाअवतार बाबा हैड़ाखंडी जी की जीवनी में, इस महासागर में फिर से डुबकियां लगाने के लिए अंशु काटल जी के साथ आगे बढ़ते हैं। और विलंब ना करते हुए मैं अंशु जी को आमंत्रित करूंगा कि अंशु जी आप आइए और हम सबको बाबा जी की जीवन गाथा सुनाते हुए उसी आनंद के महासागर में डुबकियां लगवाने ले चले। मैं बुलाऊंगा अंशु जी को। स्वागत है। नमस्कार। ओम नमः शिवाय। तो, सभी पुण्य आत्माएं जो आज हमारे साथ इस सेशन में जुड़ी हैं, उन सबको मेरा प्रणाम। तो ये आज हम बाबा हैड़ाखंडी जी के दूसरे जन्म के बारे में आज आपके सामने मैं कुछ अपने विचार रखूंगा, जो भी मुझे बाबा जी की तरफ से मार्गदर्शन हुआ, जो भी मुझे अलग अलग सोर्सेज से कुछ उनके बारे में इंफॉर्मेशन या ज्ञान इकट्ठा करने जो मैं कर सका। तो उसके लिए आज वो सब शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि एक रिवीजन हो जाए कि एक पिछला सेशन जो हमने किया था, कुछ लोग अगर आप में वो सेशन नहीं अटेंड कर पाए, तो जो बाबा हैड़ाखंडी जी थे, ये अभी तक 2 बार यहाँ पे अवतरित हुए। तो हम सीधे आते हैं कि किस तरह बाबा जी ने एक मैसेज दिया महेंद्र महाराज जी को। एक नई नाम हमारी इस चर्चा में जुड़ जाता है, महेंद्र महाराज जी। जो महेंद्र महाराज जी थे, ये बिहार के रहने वाले थे। तो 11 साल की उम्र में ये एक मेले में गए। तो वहाँ पे मेले में जब इनको वहाँ पे लिखा गया कि जलेबी का स्टॉल लगा था, जलेबी के स्टॉल पे ये गए, तो वहाँ पे सामने से एकदम से इतना प्रकाश आता है कि एक टोपी पहने कुछ संत उनके सामने आ जाते हैं और वो कुछ कहते नहीं है, बस उसके सामने खड़े रहते हैं। और इन द मीन टाइम जितनी देर तक वो सामने है, वो एक मंत्रमुग्ध हो गए हैं। उनको कोई थॉट्स नहीं आ रहे हैं, कुछ नहीं है। उनको पता नहीं चला कि कितनी देर के लिए वो मेरे सामने रहे, वो कब गए कब आए। कई सारे क्वेश्चंस उनके दिमाग में रहे। तो वो एक बच्चा था, 11 साल का बच्चा था, फिर मतलब पढ़ाई वगैरह की उन्होंने, बट ये चीज उनके दिमाग में रही कि ऐसा कौन था वो शख्स, जो ऐसे कौन से वो संत थे जो मुझे दिखे। तो अपने इन क्वेश्चंस का आंसर जानने की कोशिश वो करते रहे। बट उसके बाद उन्होंने अपनी पढ़ाई की, एक मास्टर्स डिग्री उस टाइम पे उन्होंने कंप्लीट की। बट उसके बाद भी उन्होंने बोला कि नहीं, मेरी लाइफ का यही गोल है कि मुझे उनको ढूंढना है। तो इसी खोज में चलते-चलते उन्होंने कई आश्रमों में गए, कई सन्यासियों से मिले, कइयों से पूछा कि ऐसे एक टोपी वाले बाबा मुझे मिले, तो मुझे उनके बारे में जानना है। तो आपने भी ये पोस्टर देखा होगा कि जो पुराने हैदर खान बाबा जी हैं, वो एक टोपी पहने हुए हैं। और मैंने जो पिछले सेशन में शिव चरित्र स्तोत्र का जिक्र किया था, उसमें भी कहा था कि जब भगवान शिव आएंगे, तो उन्होंने कहा था कि मैं जब आऊंगा तो इसी रेंज में आऊंगा। और उनको जो उनके शिवगण थे, उन्होंने एक टोपी और कमंडल साथ में दिया था। तो इसलिए जो पहला जन्म था बाबा हैड़ा खान जी का, उसमें वो एक टोपी पहन के रहते थे। तो यही खोज में जब नरेंद्र महाराज महेंद्र महाराज जी चले हुए थे, तो
उसके लिए और वो कई जगह गए, इवन उनको 3 बार उन्होंने भारत भ्रमण किया, नंगे पैर पूरे भारत घूमे वो। तो वहाँ पे उनको चलते-चलते एक बार किसी ने सलाह दी कि आप हिमालयाज़ में जाइए, हिमालय की कुमायूँ रेंज में जाइए, कुमायूँ क्षेत्र में जाइए, वहाँ पे आपकी खोज समाप्त हो सकती है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे सन्यासी हुए हैं ऐसे, जिन्होंने कई चमत्कार किए हैं। और इसलिए बाबा जी चलते-चलते महेंद्र महाराज जी पहुँचे, हल्द्वानी पहुँचे। हल्द्वानी में जाके उन्होंने जब ज़िक्र किया कि ऐसे-ऐसे है, मुझे एक बाबा जी दिखे थे, ढूँढ रहा हूँ, तो मुझे कहाँ जाना चाहिए? तो ऐसे करके वो हैड़ा खान गाँव पहुँचे। जब हैड़ा खान गाँव में पहुँचे, तो वहाँ जाके जब उन्होंने उनकी बाबा जी की मूर्ति देखी, तो वो एक कुछ उनको याद हो गया कि हाँ, ये वही हैं जिनकी मैं खोज कर रहा हूँ। और इसके बाद उन्होंने वहाँ पे बैठ के बहुत देर तक तपस्या की। बाबा हैड़ा खान जी के आश्रम में बैठ के उन्होंने तपस्या की। और उसके बाद उन्होंने बाबा हैड़ा खान जी का आश्रम एक वृंदावन में भी बनाया, जिसका नाम है शम सदाशिव कुंज, नाम से उन्होंने आश्रम जो है वो वृंदावन में बनाया। तो इसके बाद बाबा जी ने एक बार फिर उन्हें दर्शन दिया। एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा कन्वर्सेशन है महेंद्र महाराज जी का और बाबा जी का। तो महेंद्र महाराज जी जो थे, वो बाबा जी के सिद्ध आश्रम में एक बारी ध्यान में थे, तो वो ध्यान में उन्होंने हठ लगा दी कि बाबा जी मुझे दिखिए, मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मुझे दिखिए, मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मुझे दिखिए। तो इस हठ में जब फिर उसके बाद बाबा हैड़ा खान जी जो है वहां पे मानव रूप में महेंद्र महाराज जी के सामने आए, और उन्होंने पूछा कि हाँ बता क्या चाहता है। महेंद्र महाराज जी से पूछा बाबा जी ने कि बता क्या चाहता है। तो महेंद्र महाराज जी ने पूछा कि प्रभु, जन कल्याण, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस दुनिया में सबका कल्याण हो, मैं बस यही चाहता हूँ। तो फिर उसके बाद महेंद्र बाबा जी ने पूछा कि आप कब आओगे? आप बोल के गए थे कि मैं फिर आऊंगा, तो आप बताओ कि आप कब आओगे? तो बाबा जी ने बोला कि नहीं, अभी मेरे आने में समय है। तो महेंद्र महाराज जी पूछे कि क्या जब आप आओगे तब तक मैं जिंदा रहूंगा? तो बाबा जी ने कहा कि हाँ, तुम जिंदा रहोगे, लेकिन अभी समय है। तो महेंद्र महाराज जी में उत्सुकता बढ़ गई कि अब मतलब कैसे मेरा समय निकलेगा। मेरा तो लाइफ का गोल ही यही है कि मैंने आपके जो टीचिंग्स हैं उनको लोगों तक पहुंचाना है। अगर आप आओगे तभी जो आपके लाइफ के अगले गोल्स हैं मैं उसका एक पार्ट बन सकूंगा। तो इसके लिए उन्होंने बोला कि नहीं, अभी समय है, पर हाँ, जब मैं आऊंगा तो जो मंत्र वो बोल के गए थे, वो मंत्र उन्होंने महेंद्र महाराज जी को सुनाया। कि एक 26 अक्षरों का मंत्र था, वो उन्होंने महेंद्र महाराज जी को सुनाया कि ये मंत्र है, जब मैं बोलूंगा या जो भी तुम्हें ये मंत्र सुनाएगा, तो समझ लेना कि वो मैं ही हूँ। इस तरह जो थे बाबा जी बोलते कि अच्छा ठीक है, अब मैं चलता हूँ। तो बाबा जी दरवाजे की तरफ गए, लेकिन उससे पहले हाँ, उन्होंने एक रूम अपने उस जिस रूम में वो ये कन्वर्सेशन चल रही थी, तो वहां पे एक दीवार की तरफ इशारा करके पूछा कि यहाँ पे एक दरवाजा था। बाबा जी ने पूछा, महेंद्र महाराज जी चुप रहे, क्योंकि वो तो उनको ढूंढते ढूंढते वहां आए थे, उन्हें तो पता ही नहीं है कि यहाँ पहले क्या था। तो बाबा जी ने पूछा कि यहाँ एक दरवाजा था, तो महेंद्र महाराज जी चुप रहे। इसके बाद बाबा जी बोलते ठीक है, मैं चलता हूँ। और बाबा जी दरवाजे की तरफ जाने लगे, तो महेंद्र महाराज उनके पीछे पीछे भागे, पीछे पीछे भागे कि चलो ठीक है, बाहर तक उनको छोड़ के आऊंगा। जैसे बाहर पहुंचे तो बाहर एक पुजारी खड़ा था, जो पुराने वाले बाबा जी के समय से उस आश्रम में जो देखभाल वो कर रहा था। तो बाहर पहुंचते हैं तो पुजारी से पूछते हैं, यहाँ कोई आया था, तुमने देखा? तो पुजारी बोलता है नहीं, मैंने तो नहीं देखा। तो बोलते तुम अंदर आओ। तो पुजारी को अंदर लेके गए। अंदर लेके गए तो बाबा जी ने महेंद्र महाराज जी ने पूछा कि मुझे बता, यहाँ पे क्या कोई दरवाजा था? तो पुजारी ने पैर पकड़ लिए। उन्होंने कि आपको कैसे पता? यहाँ पे तो जो दरवाजा था वो तो कब से नहीं है, आपको कैसे पता? आप ही बाबा जी हो और आप मेरे साथ छल कर रहे हो। तो महेंद्र महाराज जी ने कहा कि नहीं, मैं बाबा जी नहीं हूँ, पर बाबा जी अभी यहाँ आए थे और वो बता के गए कि यहाँ पे एक दरवाजा था। तो इस तरह से कि लोगों में एक विश्वास पैदा हो गया कि बाबा जी फिर आए थे और वो बोल के गए कि मैं आऊंगा, और लोग वो इंतजार करने लगे। और इसके लिए लोगों ने बहुत तैयारियां की। उनकी आरती उनके जन्म से पहले ही तैयार हो गई। उनकी जो संगत थी, उनके जो फॉलोअर्स थे, उससे पहले ही उनके आश्रम बना चुके थे। इसी तरह इनका महेंद्र महाराज जी का बहुत बड़ा रोल है बाबा जी के आश्रम बनाने में, बाबा जी की टीचिंग्स को आगे तक पहुंचाने में उनका बहुत बड़ा रोल है। इसी काम के दौरान उन्हें एक संस्कृत के विद्वान मिले, जिनका नाम था विष्णुदत्त मिश्र जी। तो विष्णुदत्त मिश्र जी जो थे, वो एक स्कूल में संस्कृत टीचर थे। तो महेंद्र महाराज जी उनसे पूछते हैं कि क्या आप कुछ लिखते भी हैं, कोई किताब वगैरह लिखते हैं आप क्या? तो विष्णुदत्त जी ने बोला कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बट हाँ, थोड़ा पेट पालने के लिए कुछ कभी कभी लिख लेता हूँ। तो महेंद्र महाराज जी ने बोला कि आप बाबा हैड़ा खान जी के बारे में लिखिए। तो विष्णुदत्त जी बोलते हैं कि मैं तो उनके जानता ही नहीं, मैंने कभी उनके बारे में सुना ही नहीं, मैं कैसे लिखूंगा?
तो महेंद्र महाराज जी बोलते हैं कि ये रही किताब, ये रहा पेन, इसके ऊपर तेरी बेटी, उनकी बेटी थी छोटी सी 5-6 साल की, इसको ये पेन दे देना, जितने पेजेस पे ये एक दिन में लाइन मारेगी, लाइन खींचेगी, उतने पेजेस तू रोज लिखेगा, और जिस दिन ये कोई लाइन नहीं मारेगी उस दिन तो कोई पेज नहीं लिख पाएगा। और ऐसा ही हुआ कि अरे विष्णुदत्त जी ने वो लिखना शुरू किया, जितने पेजेस उनकी बेटी वो लाइन खींचती थी उतने ही पेजेस पे वो लिख पाते थे, और वो उन लिखने के लिए जो गाइडेंस थी वो अपने आप उन्हें ऊपर से आती थी। और इसी बीच में उन्होंने कई उनकी जो टीचिंग्स थी पुराने बाबा हैदर खान जी की, उनकी टीचिंग्स की स्क्रिप्चर्स लिखे गए या ग्रंथ लिखे गए, वो सब कुछ विष्णुदत्त शास्त्री जी के हाथों ही हुआ है। तो 1969 में जो महेंद्र महाराज जी थे वो बीमार हो गए, उनको लगा कि अब मैं जाऊंगा, तो उन्होंने फिर विष्णुदत्त शास्त्री जी को बुलाया। ये दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स थे जो 1922 से 1969 के बीच में, जिनका बड़ा रोल है बाबा जी को फिर से रिवाइव करने में, उनकी टीचिंग को फिर से रिवाइव करने में। तो उन्होंने बोला कि अब ये शरीर जो है ये मैं छोड़ रहा हूँ, मुझे जाना पड़ेगा, और मुझे लग रहा है कि मैं अब बाबा जी के आने तक का इंतजार नहीं कर पाऊंगा। तो इसलिए वो जो 26 अक्षरों का मंत्र था वो उन्होंने विष्णुदत्त शास्त्री को एक डायरी पे लिख के दे दिया। फिर विष्णुदत्त शास्त्री ने उसके बाद उनकी किताब लिखी गई बाबा हैदर खान जी की, उसमें उस मंत्र का जिक्र किया। तो अब इस 1969 में महेंद्र महाराज जी ने ये शरीर छोड़ दिया। तो 1970 में, जुलाई 1970 में कुमायूं की इस हैदर खान नाम के गांव में गोमती नदी के पास एक गुफा में लोग देखते हैं कि एकदम से सुबह, एकदम से अचानक से कोई 18 से 20 साल का लड़का वहां पे तप कर रहा है। उन लोगों ने कभी भी उस लड़के को आसपास कहीं देखा नहीं, नहीं जानते थे वो कहाँ का रहने वाला है, वो उसका जन्म कहाँ हुआ है, उसका नाम क्या है, किसी ने उसे कभी देखा नहीं है। तो एक चर्चा का विषय बन गया कि कौन है ये इंसान जो यहाँ बैठ के तप कर रहा है। और ये तप एक दिन का नहीं, कुछ घंटों का नहीं, ये तप उनका 45 दिन, 45 डेज कॉन्टिन्यूस वहां पे उन्होंने, वो 18 से 20 साल का लड़का तप कर रहा था, जिस दौरान ना वो उठा वहां से, ना उसने कुछ खाया, ना वो वहां से हिला। वो 45 दिन लगातार वहां पे तप किया। तो एक, हर जगह एक डिस्कशन स्टार्ट हो गई कि क्या ये कहीं बाबा जी तो नहीं है, कहीं बाबा हैदर खान जी फिर से तो नहीं आ गए। तो क्या हुआ, एक चिट्ठी गई उनके पास, ये शास्त्री जी तब यहाँ वृंदावन आश्रम में थे, तो चिट्ठी गई उनके पास कि ऐसे ऐसे कोई लड़का है, और वो जो है वो इतने दिन से यहाँ पे तपस्या कर रहा है, और आप आओ, देखो, मिलो, कौन है, हमें बताओ ये कौन है। तो विष्णुदत्त जी वहां पहुंच गए, 40-50 उनके जो फॉलोअर्स थे वो भी मिलके सब वहां पहुंच गए। तो जब वहां पहुंचे तो देखा कि हाँ वैसे ही है जी, एक बंदा वहां बैठा है, लड़का बैठा है, कुछ तो है, ये इतने दिन से हिला भी नहीं है, कुछ तो शक्ति है। तो उसके बाद उन्होंने इंतजार किया, उनकी तपस्या को, उनके ध्यान को खत्म होने का इंतजार किया। इतनी देर में इतने लोगों का वहां पे रश, कई लोग वहां पे दर्शन करने के लिए उत्सुकता से कि कौन है कौन है, वो लोग वहां पहुंच गए। तो जैसे ही उस 18 से 20 साल के युवा ने अपनी आंखें खोली, तो वहां पे विष्णुदत्त जी जो किताब लेके, डायरी लेके खड़े थे, अपने पास बुलाया, बुलाया, वो डायरी खोली, और उस पेज पे हाथ रखा जहां पे उन्होंने वो मंत्र लिखा था जो महेंद्र महाराज जी ने उनको दिया था, वो 26 अक्षरों का मंत्र। और वो मंत्र था कि मन अब तो है चिंता काहे की, तेरे सिर पर हैं गुरु महाराज। मन अब तो है चिंता काहे की, तेरा सिर पर हैं गुरु महाराज। ये लाइंस वो बोल के गए थे कि मैं आऊंगा, ये लाइंस बोलूंगा, और अगर मैंने, जिसने ये लाइन बोली तो मान जाना कि वो मैं ही हूँ। तो इसके बाद लोगों का विश्वास बढ़ गया। इसके बाद तो बाबा जी के चमत्कारों से, जो बाबा जी के अनुयायी कहाँ कहाँ से आए, पूरी दुनिया में एक, पूरी दुनिया से लोग आना शुरू हो गए कि वहां पे वो बाबा हैदर खान जी हैं, वो फिर से आ गए, क्योंकि पुराने बाबा हैदर खान जी के पास वेस्टर्न वर्ल्ड से लोग आया करते थे, और लोग इंतजार कर रहे थे कि बाबा जी फिर कब आएंगे। तो उसके बाद बाबा जी के आश्रम बनना, बाबा जी के फॉलोअर्स का, बाबा जी के वहां पर सत्संग होना, आरतियां होना, हवन होना स्टार्ट हो गया, सब कुछ होना शुरू हो गया। तो लेकिन फिर भी एक वर्ग था जो ये मानने को तैयार नहीं था कि यही वो पुराने बाबा जी हैं। तो इसलिए कुछ ये कोर्ट में भी प्रोसीडिंग्स गई। जब कोर्ट केस हुआ तो बाबा जी ने 1971 में कोर्ट में, हल्द्वानी हाई कोर्ट के अंदर प्रूव किया कि जो पुराने बाबा हैदर खान जी थे वो मैं ही हूँ, और इस आश्रम की रहने, जो मैं यहाँ रह रहा हूँ तो मैं इसकी काबिलियत रखता हूँ, क्योंकि वो
मैं ही हूँ, ये आश्रम मैंने ही बनाया है, ये आश्रम मेरा ही है। उन्होंने जुडिशली भी इसको प्रूव किया। तो इस तरह से उसके बाद उन्होंने कई तरह के चमत्कार किए। अब कहा जाता है कि बाबा जी ने कभी भी अपना प्रचार नहीं किया, कि कभी उन्होंने मीडिया को यूज नहीं किया, किसी तरह का अपना कोई मतलब इस तरह का ऐसा कुछ नहीं किया कि लोग अपने आप को मतलब अपने आप को कभी बेचा नहीं। एक हिसाब से हम कह सकते हैं कि कोई नया उन्होंने कोई नया धर्म नहीं बनाया, कि कोई नया गुरु बन जाता है तो वो अपने हिसाब से अपने फॉलोअर्स को बनाना चाहता है। वो बोलता है कि मैं किसी को नहीं बोलूंगा कि अपना धर्म चेंज करो। हर धर्म के लोग उनके पास आते थे, चाहे वो हिंदू थे, चाहे वो मुस्लिम थे, चाहे वो ईसाई थे, हर धर्म के लोग उनके पास आते थे। तो उन्होंने किसी को नहीं कहा कि वो अपना धर्म चेंज करो, और उन्होंने लोगों को नहीं कहा कि मुझ में विश्वास करो, उन्होंने नहीं कहा कि मेरी बात पे भरोसा करो। उन्होंने बस उनको बोला कि अपना काम अच्छे से करो। उन्होंने जो कर्म योग, जो क्रिया योग था, उसको बढ़ावा दिया। उन्होंने लोगों को बस यही बोला कि अपने काम से प्यार करो, अपना काम अच्छे से करो, मुझ पे भरोसा करने का तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने 3 सिद्धांतों का पालन करने को कहा। 3 मेन सिद्धांत जो बाबा जी की टीचिंग में है कि इन 3 सिद्धांतों का हर इंसान को पालन करना है। वो है ट्रुथ, सिंप्लिसिटी और लव। और आज के इस कल युग में आपको आप खुद सोच सकते हैं कि सबसे पहला सिद्धांत ट्रुथ, कि खतरे में है सच्चाई। सच्चाई कितने खतरे में है कि सच बोलने वाला बंदा ही खतरे में है। उसके बाद सिंप्लिसिटी, कि आज जो बंदा सिंपल है, जो सरल है, लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। और तीसरा है प्यार। और आज के टाइम पे अनकंडीशनल लव, बिना किसी कंडीशन के प्यार मिलना पॉसिबल ही नहीं है। तो उन्होंने कहा कि अगर आप इन 3 सिद्धांतों में का पालन करोगे, तभी आप इस केओस से भरे हुए अव्यवस्थित से इस समाज में रह सकते हो अच्छे से। तभी आप जो है अपने चैलेंजेस, जो आपकी लाइफ के चैलेंजेस हैं, उन पे अपनी जीत उनको उनसे आप जीत सकोगे। तो ये 3 मेन प्रिंसिपल थे, लव, सिंप्लिसिटी एंड ट्रूथ। उसके बाद जब भी मतलब बहुत अच्छे अच्छे प्रसंग उनके लोगों के एक्सपीरियंसेस मैंने कुछ यूट्यूब पे सुने, लोगों के एक्सपीरियंस जो उनसे मिल चुके थे, जो उनके आश्रम में रह चुके थे। उसमें सिर्फ इंडियंस नहीं थे, बाहर के लोगों के इंटरव्यूज मैंने सुने। तो वो बोलते थे कि बाबा जी बड़े मतलब मस्त मलंग सी नेचर के थे। वो ज्यादा बोलते नहीं थे। उनकी बस वो एक वर्ड में अपना आंसर, जब कोई भी अपना दुख लेके आता था, कोई अपना दुख लेके आता था, कोई परेशानी लेके आता था, तो बाबा जी सिंपल एक वर्ड बोलते थे, फुर्रो। बाबा जी का एक फेवरेट वर्ड था फुर्रो। तो मतलब उसका मतलब ये था कि वो बार बार यही कहते हैं कि इस दुनिया में सब फुर्रो है। सब फुर्रो से उनका मतलब है कि सब क्षणिक है, एक क्षण में सब खत्म हो जाएगा। वास्तविकता सिर्फ सच्चाई है, सिर्फ सच ही वास्तविक वास्तविक है, वही रहेगा। बाकी सब कुछ फुर रहेगा। तो किस बात की परेशानी है, किस चीज का रोना है? तुम जो लोग जो मेरे पास अपने दुख लेके आ रहे हो, वो क्षण भर के लिए हैं। आप रियल वर्ल्ड में रहोगे, सच्चाई को फेस करना सीख जाओगे, तो ये सब क्षण भर के लिए, ये सब फुर्र हो जाएगा। इसलिए वो फुर्रो शब्द का बार बार जो है वो उपयोग करते थे। तो उन्होंने कहा कि अगर आपको इस दुनिया में जो आपको कष्ट है, इनसे दूर रहना है, तो उसके लिए बस सत्य के मार्ग पे आगे बढ़ो, संतों की संगति में रहो, और पुरुषार्थ की सेवा करो, मानवता की सेवा करो। तभी आप अपने कष्टों से दूर रह सकते हो। उन्होंने अपने अनुयायियों को आने वाली महाक्रांति की भी चेतावनी दी। महाक्रांति, महान क्रांति, उन्होंने बोला कि आएगा, एक समय आएगा, कि ये समय चल रहा है, जो एक कलयुग है, यहाँ पे बहुत सारे भूकंप आएंगे, बाढ़ आएगी, तूफान आएंगे, एक्सीडेंट्स होंगे, बहुत सारे युद्ध होंगे, और मानव जाति को सुधारने के लिए सत्य का मार्ग ही स्थापित करना पड़ेगा। अपने अनुयायी को यही बोला कि सत्य का प्रचार करो, सत्य का प्रचार करो, तभी हम इस महाक्रांति से बच पाएंगे। वो उन्होंने एक हमारे ग्रंथों में भी ये चीज मेंशन्ड है कि बहुत बड़ी आग है जो समुद्र के नीचे जल रही है। एक बहुत बड़ी अग्नि है जो समुद्र के बीच में चल रही है, और जब ये महाक्रांति आएगी, ये प्रलय जो आएगी, ये अग्नि और जल से ही आएगी। तो बाबा जी कहते थे कि ये अग्नि और जल के बीच में मैं होऊंगा, और जो भगवान का अनुसरण कर रहा होगा वही बच पाएगा इस महाक्रांति में, इस प्रलय के समय में। तो इसके लिए बस सच का पालन करो, तभी तुम बच पाओगे। उसके बाद बाबा जी का ये भी कहा जाता था कि वो कहते थे कि आई हैव नो गुरु, आई एम गुरु ऑफ ऑल गुरुज, कि मेरा कोई गुरु नहीं है, मैं सब गुरुओं का गुरु हूँ। तो ये भी
एक भगवान का अवतार ही ऐसी बातें कर सकते हैं। तो बाबा जी की इस ऐसे कई प्रसंग हैं जो हमें मतलब यूट्यूब पे देखने को मिले, सुनने को मिले। तो उसके बाद उन्होंने नाम जपने का महत्व बड़ा ज़्यादा बताया कि हमें नाम जाप करना चाहिए। उन्होंने बोला कि भगवान का नाम जपना उनकी शिक्षाओं की एक मतलब इम्पोर्टेंट पार्ट था कि भगवान का नाम पक्का हमें जपना चाहिए। उनका कहना था कि भगवान का नाम एक दिव्य अमृत है और इसे बार-बार उच्चारण करने हमें करना चाहिए। उन्होंने कहा कि ओम नमः शिवाय मंत्र की शक्ति एक एटॉमिक बॉम्ब से भी ज़्यादा है। ये उनके वर्ड्स हैं कि ओम नमः शिवाय की शक्ति एक एटॉमिक बम से भी ज़्यादा है और इस कुल कलयुग में इंसानियत बहुत कमज़ोर हो चुकी है। इंसान अब इस काबिल नहीं रहा है कि वो एक अच्छे से ध्यान कर सके। आपको कोई ही ऐसा इंसान मिलेगा जो थॉटलेस पोजीशन में जाके ध्यान कर सकता है। तो जब इस कलयुग में ध्यान करना पॉसिबल नहीं है, तो उसके लिए सबसे आसान तरीका है नाम जपना। तो इसलिए जो है आप भगवान का नाम लो। उन्होंने सिर्फ बोला कि ओम नमः शिवाय का जाप करो और कलयुग में आपका यही एक अस्त्र है आपके पास जिससे आप सारी मुश्किलों से जो है छुटकारा पा सकते हो। उनका कहना था कि पास्ट और फ्यूचर को भूल जाओ, सब थॉट से दूर हो जाओ और डीप कंसंट्रेशन मेंटल और बॉडी लेवल पे कंसंट्रेट करके सिर्फ ओम नमः शिवाय का जाप करो। इसके बाद उनके जो एक हैदाखंडी समाज बना, एक उन्होंने सोसाइटी की स्थापना की जिसमें उनके जो फॉलोअर्स थे उन्होंने उनका प्रचार करने लगे। आज तब हम जब मैं सर्च कर रहा था इनके बारे में ढूंढ रहा था तो इतना आसान नहीं था क्योंकि ये आप लोगों में से भी कई ऐसे लोग होंगे, मुझे लगता है सब ऐसे होंगे जिन्होंने कभी इनके बारे में सुना नहीं। तो मैं भी उनमें से एक हूँ कि मैंने कभी इनके बारे में सुना नहीं। तो इनके बारे में ढूंढना भी इतना आसान नहीं रहा क्योंकि मुझे ऐसे बुक्स या ऐसे लिटरेचर नहीं मिल रहे थे यहाँ पे मुझे एक साथ इनके बारे में सब कुछ मिल जाए। तो बड़ा कुछ क्लब करना पड़ा और वो क्लब करते करते ऐसे ऐसे चमत्कार लोगों ने आपने डिस्कस किए और ऐसे ऐसे लोग फॉलोअर्स इनके बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, बड़े बड़े एक्टर्स, हीरोज जो इनके फॉलोअर्स थे। अब जब हम वहाँ पे उनके आश्रम में गए तो वहाँ पे जो पिछली सेशन में मैंने एक बुजुर्ग जी का जिक्र किया था जो हमें बाबा जी के बारे में बता रहे थे। तो वो कहते थे कि शम्मी कपूर बाबा जी की गोद में आके खेला था। तो वो कपूर फैमिली मुंबई से बाबा जी के पास आते थे। इवन कपूर फैमिली की कई शादियां बाबा जी के आश्रम में हुई हैं। तो वो लोग भाग्यशाली हैं कि वो बाबा जी के उस जीवन काल में उनसे उनको मिलने का मौका मिला और आज हम भाग्यशाली हैं कि मुझे इस सेशन के थ्रू मुझे बाबा जी की जीवन के बारे में बोलने का मौका मिल रहा है और उनके बारे में और कुछ खोजने का, उनके बारे में जानने का मुझे मौका मिल रहा है। तो उनके लिए इवन जब वहाँ पे गए तो हमें ये भी चाहा कि ये पॉलिटिशियंस या इवन वहाँ के गवर्नर एक उनका एक मैं इंटरव्यू देख रहा था तो वो वहाँ पे उनका इंटरव्यू लेने के लिए जो आदमी गया था वो पूछ रहा है कि आपने वो गवर्नर को मिलने का टाइम क्यों नहीं दिया। मतलब यूपी एक इतनी बड़ी स्टेट है, उसने मेंशन किया कि यूपी इज ए स्टेट हुज एरिया इज ग्रेटर देन फ्रांस। कि यूपी एक इतनी बड़ी स्टेट है इंडिया की जिसका एरिया फ्रांस से भी बड़ा है और वहाँ का गवर्नर एक परमिशन लेके आता है बाबा जी से मिलने के लिए और बाबा जी उसे समय नहीं देते हैं। तो बाबा जी जब उसके बाद कई पॉलिटिशियन ये भी कहा जाता है कि प्राइम मिनिस्टर तब के प्राइम मिनिस्टर ने जब उनसे मिलने का समय मांगा तो उन्होंने मिलने से मना कर दिया कि वो पॉलिटिशियंस से इतना ज़्यादा नहीं मिलते थे। तो हम इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनकी शक्ति का इम्पैक्ट कितना ज़्यादा था, कैसे-कैसे लोग उनके फॉलोअर्स थे, कैसे-कैसे लोग उनसे मिलना चाहते थे। और ये सब हमें प्रूफ है कि मैं जो इकट्ठा कर सका कि बाबा जी की शक्ति जिससे हम वंचित थे उससे हम जो फिर से जुड़ने का मौका मिला। तो ये सब एक प्रूफ है कि मतलब ये शक्तियाँ अभी भी हैं। वो अभी भी अ, आगे मैं आऊँगा इस चीज़ पे। पहले मैं जाऊँगा सीधे अब मतलब 1970 से 1984 तक का ये पीरियड था जिसके बारे में मैं डिस्कस कर रहा था जो उन्होंने जिस दौरान वो ज़िंदा रहे। तो 1984 में फ़रवरी में जब उन्होंने अपने प्राण त्यागे, तो उन्होंने अपने फॉलोअर से कहा कि ये मैं नहीं हूँ जो शरीर त्याग रहा हूँ, ये मैं नहीं हूँ जो मर रहा हूँ। ये जो शरीर है, ये इतनी बीमारियाँ उन्होंने अपने लोगों को अपने फॉलोअर्स के लिए बोला कि आप लोगों की इतनी बीमारियाँ, इतने दुःख जो है मैं कंज़्यूम कर चुका हूँ कि अब मुझे अपना शरीर ही कंज़्यूम करना पड़ रहा है। कि आप लोगों के इतने दुःख
अपनी बीमारियाँ आपको मैं इतनी कंज़्यूम हो जाऊँगी, मुझे अपना शरीर कंज़्यूम करना पड़ रहा है और मेरे शरीर को कोई भी अब हील नहीं कर सकता। ना इस सूरज में ये ताकत है, ना इस चाँद में ये ताकत है, ना तारों में ये ताकत है कि वो मुझे हील कर सकें, क्योंकि ये सब मेरे अंदर ही है। ये सूरज, ये चाँद, ये तारे, ये सब मेरे अंदर ही हैं, पर ये भी अब मुझे हील नहीं कर सकते। और ये बोल के उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए, लेकिन वो ये बोल के गए, उन्होंने समाधि प्राण त्यागी, उन्होंने समाधि ली, उन्होंने समाधि ले ली, पर ये बोल के गए कि मैं फिर आऊँगा। तो एक और अध्याय जुड़ गया कि बाबा जी फिर आएँगे, और उससे मुझे यही याद आया कि जब पहले प्रसंग में बाबा जी से पूछा गया था कि आप कब तक जिंदा रहोगे, तो वो कह के गए थे कि जब कलयुग खत्म होना होगा, जब कल की अवतार विष्णु जी कल की अवतार में आएंगे, तो मैं उनको एडवाइस दे के ही यहाँ से जाऊंगा। तो ये एक और मतलब हम इंतजार कर रहे हैं कि बाबा जी फिर कब आएंगे। तो इसके बाद भी अलग अलग लोगों की, वहाँ के जो लोकल्स हैं, जब हम गए तो हमें भी ये सुनने को मिला, कई लोगों में कुछ लोगों के मैंने न्यूज़पेपर के इंटरव्यूज पढ़े, कुछ वीडियोस देखी जिसमें लोग कह रहे हैं कि हम आज भी बाबा जी के दर्शन करते हैं। इवन 2002 की एक वीडियो जो है वो नेट पे है कि जिसमें साधु संत हैं और वो कह रहे हैं कि लोगों को कि 2002 में कैलाश पर्वत पर नंगे पांव चहलकदमी करते बाबा जी को देखा गया, कि 2002 में वहाँ पे कैलाश पर्वत पे नंगे पैर जो थे बाबा जी वहाँ पे चल रहे थे, तो वहाँ के कई साधुओं ने उनको देखा। तो बाबा जी के भक्त और गाँव कई भक्तों का और गाँव वालों का कहना है कि कई बार उन्होंने यहाँ हल्द्वानी के अराउंड, कुमायूं रेंज के अराउंड बाबा जी को उन्होंने हवा में उड़ते हुए देखा हुआ है। और लोग कहते हैं कि बाबा जी अजर हैं, अमर हैं, और उनके अब तक कई अवतार जन्म ले चुके हैं और उनके कई अवतार जो हैं वो जन्म लेंगे। अब अगर बीइंग ए लॉजिकल, आजकल के ज़माने में, आजकल के लोगों के लिए, आज के वर्तमान वैज्ञानिक युग में लोग इस तरह की बातों पे विश्वास करना नहीं चाहते। कोई नहीं मानेगा कि ऐसा कुछ, बड़े लोग ऐसे हैं। अब हम लोग इन एनर्जी के कॉन्सेप्ट्स को, महाअवतार जी की शक्ति को, उससे हम परिचित परिचित हो चुके हैं। बट इस वैज्ञानिक युग में लोगों को इस बात का भरोसा दिलाना बहुत मुश्किल है। लेकिन उन गांव वालों का, उन भक्तों का बाबा जी के प्रति जो विश्वास है वो भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो बाबा जी के अवतार बताए जाने वाले साधुओं ने जो घटनाएं या साक्ष्य बताए हैं, उनसे इस बात का बल मिलता है कि कुछ तो ऐसा है जो कई वर्षों से निरंतर हो रहा है, कि बाबा जी बार बार आ रहे हैं। वो महान शक्तियां, वो भगवान, वो विष्णु जी, शिव जी, वो बार बार आ रहे हैं, बार बार अवतार ले रहे हैं। वो कई काम हैं जो वो सोच के आए हैं कि हमें इस धरती पे करने, वो काम कर रहे हैं, और इसके लिए वो फिर भी आते रहेंगे, बार बार आते रहेंगे। और वो ये कह के गए हैं, वो लास्ट में ये कह के गए थे कि मैं फिर आऊंगा। तो ये था उनका दूसरा जन्म, दूसरा अवतार, जो 1970 से 1980, 14 साल, सिर्फ एक 14 साल का पीरियड उन्होंने लिया, और इन 14 साल में वो इतने महान महान काम कर गए कि जो एक फुल लाइफ स्पैन में भी आदमी नहीं कर सकता। ये और सबसे बड़ी हैरानी की बात कि 18 से 20 साल का लड़का कहाँ से आया। तो वही लास्ट एपिसोड में मैंने बताया था कि अवतार और महाअवतार में क्या फर्क है। तो वो एक महाअवतार ही थे, क्योंकि किसी को नहीं पता वो कहाँ से आए, उनका क्या नाम था, वो कहाँ उनका जन्म हुआ, किसी कोई नहीं जानता। वो एक महाअवतार ही थे। तो इसके साथ ही मैं इस जो हमारा आज का सेशन है इसको मैं यहीं पे समाप्त करूंगा, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा गौरव से जिससे कि वो आगे इस ध्यान के लिए प्लीज सामने आए। ईश्वर को पाना बुद्धि के बिल्कुल पार है, पर उतना ही आसान है। ईश्वर को पाना बेहद आसान है, क्योंकि उसको पाने के लिए केवल प्रेम प्रेम चाहिए, क्योंकि वो कहीं बाहर है ही नहीं, वो हमारे भीतर है। इस अद्भुत ध्यान में
हमारे भीतर ही विराजे। उस महाअवतार से मिलने के लिए इस ध्यान की अद्भुत यात्रा पर आगे चलते हैं। अपनी आंखों को बंद कर एक सहज सुखासन में बैठी अपने हाथों की उंगलियों को दूसरे हाथ की उंगलियों में डालकर फिंगर्स को लॉक कर अपनी गोद में रखें और अपने पांव को क्रॉस करिए। एकदम एक सहज सुखासन में बैठिए। अपने ध्यान को अपने इर्द गिर्द से, अपने शरीर हटाकर अपनी श्वासों के साथ जोड़ दो। अपने भीतर आती हुई श्वास और बाहर जाती हुई श्वास देखते जाओ। यही श्वास आपका गुरु बनकर आपको भीतर ले जाए। आनंद के महासागर जैसे एक गोताखोर सागर में जितना गहरे जाता है उतना कीमती खजाना लेकर आता है। किनारे पर खड़े होने से वह खजाना नहीं पाया जा। यही श्वास आपको उस महासागर में गहरे ले जाए, अंदर ले जाए। प्रार्थना करते हैं, गुरुदेव आप आइए। हे महाअवतार बाबा हैडाखंडी जी आप आइए। महादेव शिव मां आदि पराशक्ति के साथ आई। और जो भी गुरु सिद्ध मुनिजन उच्च लोकों के देवी देवता एस्ट्रल मास्टर्स इस ध्यान में हमारे साथ आना चाहें, उन सबको भी हम आमंत्रित करते हैं। आप एकदम हल्के हो रहे हैं, एकदम हल्के। शरीर मन मन के विचारों से एकदम परे, भीतर भीतर अपने भीतर जा रहे हैं। अभी आप अपने आप एकदम हल्का हल्का महसूस कर रहे हैं। अपने आप को उसी गुफा के भीतर ले जाइए।
उसी गुफा के भीतर ले जाइए जहां बाबा बैठकर ध्यान कर रहे हैं, जहां हमारे शिव स्वयं ध्यान कर रहे हैं। आप देख रहे हैं चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश, मानो करोड़ों सूर्य एक साथ चमक रहे। यहाँ मन का प्रवेश नहीं हो सकता, यहाँ मन प्रवेश नहीं कर सकता। मन नहीं, मन के व्यर्थ के संकल्प विकल्प भी नहीं। यहाँ केवल केवल आत्म स्वरूप, आत्मा के रूप में हम जा सकते। यहाँ आत्मा और उसके सामने परमात्मा है। मानो सभी देवी देवता आकर बाबा को शीतल जल से स्नान करा रहे। गंगा, यमुना, गोदावरी, कोसी इत्यादि सभी नदियां स्वयं उनके चरणों में आकर चरण स्पर्श कर रही। और हम ये सारा दिव्य सुंदर दृश्य बस देखते जा रहे हैं, निहार रहे हैं। इसी जल से देवी देवता उनको स्नान करा रहे हैं। आह, एक कमल, कमल के फूल के ऊपर बैठकर ये सब दृश्य देख रहे। आप भी प्रभु के चरणों में ये जल अर्पित कर रहे। पुष्पमाला, पुष्पमाला डाल रहे। चारों ओर बाबा का तेज प्रकाश फैल रहा है। ऐसे सुंदर शिव रूप में दर्शन हो रहे। अभी बाहर आकाश में सूर्य भी नमस्कार कर रहा। आकाश में चांद तारे नमन कर रहे हैं। सुंदर
अति सुंदर दृश्य। मानो बाबा अब इतने विराट स्वरूप दिखा रहे हैं कि ये धरती मानो उनके लिए एक छोटा सा गेंद, ये चांद तारे सूर्य सब छोटे छोटे। मानो यह आकाश एक स्लेट है। इस स्लेट पर बाबा जैसे कुछ लिख कर दिखा रहे हैं, एक संदेश। संदेश जो हमें दिया जा रहा है, इस संदेश को पढ़िए। इस आकाश पर वो मानो लिख रहे हैं, हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। आने वाले इस नए संसार के लिए जो तैयारी हो रही, नवनिर्माण के इस प्रोसेस के लिए हमारा मार्गदर्शन किया जा रहा है। मानो हमें इस कार्य में बाबा ने अपनी टीम में रखा। इस नई ऊर्जा, न्यू एनर्जी के टाइम में हमें चुना। हम इस बदलाव का पार्ट बने, हिस्सा बनाया। मानो हमारा एक शक्तिपात किया जा रहा है। ऐसा ज्ञान, ऐसी दिव्य ऊर्जा हमें दी जा रही, ऐसा आशीर्वाद दिया जा रहा, जिसको पाने के लिए हम जन्म जन्म से भूखे प्यासे। आज ये भूख और प्यास मिट रही, अंतरात्मा तृप्त हो रही। हमारे सिर पर वो स्वयं हाथ रख रहे हैं, दिव्य मार्गदर्शन, गाइडेंस दे रहे हैं। हमारा सारा शरीर मानो इस ऊर्जा से भर रहा, मानो अनेकों सूर्यों का प्रकाश हमारे भीतर उदय हो चुका है। हमारा आभामंडल फैल रहा है, फैल रहा है। देवी देवता ये देखकर पुष्प वर्षा कर रहे हैं, मानो हमें देखकर प्रसन्न हो रहे हैं। और वो भी ये कह रहे हैं कि हम भी आपके साथ सूक्ष्म रूप में हमेशा जगत कल्याण के लिए आपके साथ। बाबा हमारा हाथ पकड़कर हमें भी आकाश में भ्रमण करवा रहे हैं, अपने साथ साथ। मानो बालक ने अपने पिता का हाथ पकड़ा और उसकी उंगली पकड़कर चलना ही सीख रहा है। आत्मा को ऐसी तृप्ति युगों बाद मिली।
आंखों में ऐसे अश्रु, मानो इसी प्रेम के लिए हम व्याकुल थे, तड़प रहे थे। हमारे सिर पर हाथ फेर कर जैसे हमें एक नया जीवन दे दिया। हमारे भीतर ये दिव्य ऊर्जा, एक नया उत्साह, नई उमंग, नई शक्ति जीवन ले रही। इस समय मैं नहीं, मुझ में मेरा कुछ नहीं, सब कुछ तुम्हारा है प्रभु। मैं तेरा और तू मेरा। इन आंसुओं से मानो हमारा अंतःकरण बेहद पावन हो गया। इस नव निर्माण के लिए अथाह शक्ति, उत्साह सभी संत जनों का, गुरुजनों का आशीर्वाद लिए, एस्ट्रल मास्टर्स का साथ लिए हम अब वापस अपने भौतिक शरीर में आते। बाबा सूक्ष्म रूप में सदैव हमारे साथ प्रार्थना करते हैं बाबा कि हमारे हृदय में विराजित हो जाए। सदा सदा हमारे हृदय में विराजित हो जाओ। अपने हृदय में प्रभु को विराजित होते देखिए। सदा सदा अपने साथ पाएंगे और वापस अपने शरीर में लौट आए। अपने हाथों पांवों की उंगलियों को हिलाइए। अपनी हथेलियों को अपनी आंखों पर रखिए। और एक बड़ी सी मुस्कान के साथ अपनी आंखों को खोल लीजिए। एक बड़ी सी मुस्कान के साथ अपनी आंखों को खोल लीजिए। अभी आप एक लंबी गहरी श्वास लें और छोड़ें। अपनी आंखों को सभी एक बड़ी सी मुस्कान के साथ खोली। अभी आप अपने अपने अनुभव को साझा करें। एक एक करके अपना अनुभव साझा करें। नमस्कार गौरव जी। नमस्कार। पहले तो जो पेड़ा खंडी बाबा जी का ज्ञान मिला बहुत अच्छा लगा और साथ साथ हमने भी भ्रमण किया, ज्ञान मिला। और ये जो आपने ध्यान करवाया ऐसे पूरे ध्यान में हम चल रहे थे जैसा जैसा आप कह रहे थे। गुफा में गए हैं, गुफा में पहले ही ऊर्जा देखी और ऊर्जा के
साथ आपकी ऊर्जा देखी, जब आपने कहा कि तू मेरा मैं तेरा हो गया, उसमें शिव बाबा जी मिले और पहले मैं उनके साथ खड़ी थी, हवा में उड़ के गई उनके साथ, फिर उन्हीं की एनर्जी में मैं मर्ज हो गई, उधर मैं रही नहीं। बहुत अच्छा ध्यान था, बहुत अच्छा ध्यान था। धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत बढ़िया जी। और बताइए, और किसी को कुछ कहना है? सर प्रणाम आपको, बहुत अच्छा लगा। मैं भी वैसे पहाड़ों पर ही चल रही थी, जैसे देखा बड़ा ही अच्छा, जैसे बर्फ बर्फ की पहाड़, गोल्डन कलर, बहुत अच्छा लगा। और बाद में जब ये ध्यान भी करवाया, इसमें ज्यादा ही अच्छा, मंत्र मुग्ध हो गए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हाँ जी। और नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार, नमस्कार। सर। बहुत मन को छूने वाला ध्यान कराया, बहुत ही अच्छा लगा। जैसे ये कह रहे हैं वैसे ही लगा कि सब जगह बहुत ही मतलब आनंदित मन इतना हो रहा है। और जो पहले संतों की जीवनी में जो उन्हें अंशुल जी ने कराया वो भी बहुत अच्छा लगा। वही ऐसे लग रहा है कि साथ साथ हम भी कहाँ कहाँ घूम के आ जाते हैं सर, यही बैठे बैठे आप कहाँ कहाँ हमें पहुंचा देते हैं। बहुत बढ़िया सर, बहुत धन्यवाद आपका, हमें सब ये दिव्य रस्तों पे ले जाने का, दिव्य ज्ञान देने का। बहुत आनंदित हो जाता है सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, सर। जी, जी। और बताइए जी, और किसी को कुछ शेयर करना है? अनुभव को साझा करने से अपने भी और औरों के भी अनुभव उच्च होते हैं। जी, हमारा ये प्रयास जो आपके लिए करवाने वाले तो वही हैं, उनकी दिव्य प्रेरणा, मार्गदर्शन, सहायता से हो पा रहा है। ये आपको कैसा लगता है, इसके लिए अपने अनुभव जरूर साझा किया करें, क्योंकि हम इससे अपने इस प्रयास को और बेहतर कैसे कर सकते हैं, उसमें हमें सहायता मिलेगी। और इस ज्ञान को, इस ध्यान को, क्योंकि इस ध्यान के लिए कोई तैयारी नहीं की जा सकती। अंशु जी ने बहुत मेहनत की है, बाबा ने स्वयं चुना है। मेरे से अभी बात भी नहीं हो पा रही है, मैं ऐसा, उन्होंने स्वयं चुना है। हम तो सिर्फ ड्यूटी निभा रहे हैं ना, करवा हो रहे हैं, तो ध्यान के लिए क्या तैयारी की जा सकती है? मैं अभी यही सोच रहा था कि क्या करना है, क्या करना है। मैं जब भी सोचता हूँ तो मैं, अब तो खैर आदत हो गई कि वही बोल देता हूँ कि मैंने सिर्फ बैठना है, बुलवाना आपने है, करवाना आपने। तो जो वो बुलवाते हैं, जो वो दिखाते हैं, जो वो कराते हैं, वो हो जाता है। और अभी मेरा मन था कि मैं अच्छे से प्रेम के आंसू बहा लूं थोड़े और। हाँ जी, और किसी को कुछ शेयर करना है, कोई अनुभव? नमस्कार गौरव जी। हाँ जी, नमस्कार। गौरव जी, जब आप बोल रहे थे वो पहाड़ों पे हाथ पकड़ के चला रहे हैं उस समय, तो उसके बाद बस फिर मुझे कुछ पता नहीं। जी, आवाज आ रही थी आपकी बीच बीच में, जी, पता नहीं। और खैर, अंशु जी ने तो काफी मेहनत की हुई है, जी। सफिशिएंट मटेरियल ना होते हुए भी बहुत बहुत मेहनत। प्रेजेंट करना है। और ये राधर उनके लिए भी, अंशु जी के लिए भी एक बहुत बड़ा आशीर्वाद बन गया कि उनको बाबा ने अपनी ऊर्जा के साथ जोड़ा और उनके माध्यम से हमें भी जोड़ा। जैसे आपको तपस्वी जी ने अपने साथ जोड़े रखा और अभी भी आपके साथ। तो बस ऐसे उन पर भी कृपा बरसी और उनके माध्यम से हम सब पर भी कृपा बरसी। इनको पाना बड़ा आसान है, बस अब आप जुड़ गए ना, अब याद, केवल याद कर लो ध्यान के समय। आप देखेंगे ऐसे ऐसे अद्भुत अद्भुत नजारे, अद्भुत दृश्य, अद्भुत आनंद को आप पाएंगे, जिसकी तुलना इस तीनों लोकों में किसी चीज से नहीं की जा सकती। जी जी, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ जी। नमस्कार गौरव जी। नमस्कार।
नमस्कार गौरव जी, मैं दिन में भी यूट्यूब पे इनके बारे में देख रही थी, जी। तो सुन भी रही थी जो जो बोल रहे थे। तो शाम से ही मन था, 7 नहीं बज रहे थे कि कब सुने इनको, क्योंकि मैंने सब देखा था दोपहर को। तो ज्ञान बहुत अच्छा था। आपको मैं पहले तो उनके बारे में सुना, और फिर जैसा आप बोल रहे थे ना, वैसा वैसा ही लग रहा था कि हम भी कर रहे हैं, वैसा ही जल चढ़ा रहे हैं, ऐसे ही हार चढ़ा रहे हैं। हम्म, ऐसे लग रहा था कि जैसे मन तृप्त हो गया। आपने बोला ना, भूख प्यास तृप्त हो गई, मतलब तृप्ति हो गई, ऐसे लग रहा था। आज इनके बारे में जो आपने बोला, गुफा में बैठे हैं, इनको हम ये करें, ऊर्जा इतनी, और मुझे अपने शरीर में भी ऐसे वो लग रहा था कि बहुत ऊर्जा है। हम्म, तो मुझे बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। हाँ, बहुत बहुत अच्छा बहुत अच्छा, लगा। बहुत अच्छा, बहुत थैंक बढ़िया। थैंक यू। जी, हाँ जी, हाँ जी। और किसी को नम- कुछ कहना? जी, नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर पहले पहला जो इसका एपिसोड सर अंशु जी ने किया था तो मैं जुड़ नहीं पाई थी। तो सर मैंने परसों जब आपने अपलोड की यूट्यूब में, तो परसों मैंने खोला यूट्यूब पे मैंने इसे देखा और ध्यान में बैठ गई सर। सर मैंने नहीं देखा था इनको, इनके बारे में मैंने पढ़ा भी नहीं है, सुना भी नहीं, फर्स्ट टाइम मैं देख सुन रही थी। तो आज जब सर आपने अपलोड किया इनका जो क्लासेस में की अपने ग्रुप में की ये क्लास होने वाली है, और उनकी फोटो, जी, महाराज की फोटो जब आपने की, तो सर मैं तभी जब मैंने इसे खोला और देखा, और मैं तभी आपको कॉल करने लगी थी, तो मैं रुक गई कि वैसे ही दर्शन मुझे ऑलरेडी उस पहले ध्यान में सर परसों हुए थे। हम्म, और मैं उस ध्यान में ये बोल रही थी कि ये बाबा जी ये इतने जंग थोड़ी हैं, वो तो बुजुर्ग होंगे ना, जैसे साधु होते हैं वैसे होंगे। तब मैं ध्यान में मुझे ऐसी सोच आ रही थी, लेकिन जब हम्म, मैंने आज वो देखी, फोटो देखी उनकी, तो मैं एकदम से स्ट्राइक हुआ कि नहीं, ये तो वही हैं जो मेरे ध्यान में आए थे। तो हम्म। केश इनके इसमें ब्लैक बताए हैं आपने, लेकिन वहां पे मुझे उनके सफेद केश, जवान जंग फेस ऐसे ही, लेकिन सफेद केश में थे। उन्होंने 14 सालों में ही अपने सभी रूप दिखा दिए। 70 से 84 और तक सर युवा भी, वृद्ध भी, सब दिखाया। जी, आप पहले ध्यान में जो पहला सेशन था उसमें ध्यान में आपने बोला था कि शिव के साथ बैठ के हवन करिए। तो सर ये शिव के रूप में, कभी ये और कभी शिव के रूप में, हम सारे अपने जितने भी अपने ग्रुप के मेंबर्स हैं ये सारे बैठे हैं, साधु संत बैठे हैं, हम लोग तो हवन कर रहे थे। और आज का एक्सपीरियंस, आज भी सर मैं लेट जुड़ी हूँ, 7:30 बजे जुड़ी हूँ। हम्म, तो मैंने जितना अंश था वो सारा मैंने सुना, और जब मैं ध्यान में गई तो सर लास्ट तक, मतलब अभी तक मेरे हाथ नहीं खुल रहे थे, और मुझे ऐसे लग रहा था कि मेरा शरीर एकदम से पत्थर का हो गया, और हाथों में कुछ है जो मेरे हाथ खुल ही नहीं रहे हैं। बड़ी मुश्किल से मैंने मतलब अपने शरीर में आई हूँ। और आप बोल रहे थे गुफा, लेकिन मैं गुफा में नहीं थी, कहीं पहाड़ों में, कहीं मतलब वही उत्तराखंड के जैसे पहाड़ हों, और शिव का बहुत बड़ा स्वरूप है, और पहाड़ों से जैसे झरना बहता है वैसे उनके सिर पे वो स्नान हो रहा है, उनका झरना बह रहा है। उसके बाद एक बहुत बड़ी गुफा है, अंधेरी गुफा दिखी मुझे, आगे से खुली हुई है और अंदर से थोड़ी टाइट है, अंदर जाके जाती गई मैं, फिर अंदर जाके बहुत सारा प्रकाश था। फिर उसके बाद बाहर फिर से वही उसी स्वरूप में मुझे दिखे वो, और वो एक रथ पे जैसे मुझे पीछे बिठाया हुआ है, और गोल्डन कलर का रथ है, वो इतनी तेजी से भाग रहा था कि सर मुझे लग रहा था मुझे चक्कर आ रहा है, सिर में मुझे कुछ हो रहा है। और वो इतनी तेजी से मेरे सिर के ऊपर से घूम रहा था जैसे पूरे ब्रह्मांड के वो भाग रहा हो, पूरे ब्रह्मांड में भाग रहा हो वो। और उसी से सर मेरा नीचे का जो शरीर, जैसे मेरा यहाँ पे धरती पे जो शरीर था वो इतना विराट था और एकदम पत्थर का बन गया था। और मेरे लास्ट तक वही मुझे लगा कि मेरे हाथ पत्थर के हैं और मेरा हाथ खुल ही नहीं रहे थे सर। और साथ में वो अश्रु की धारा, मतलब बोलना भी, मुझे एक्सप्लेन करना भी मुश्किल है सर। जी, जी, मैं समझ ओके सर, सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच। ये भाव एक्सप्लेन करना मुश्किल हो जाता है। जी, 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 बहुत बढ़िया। हाँ जी, हाँ जी। और बताइए, और किसी को जी कुछ कहना? प्रणाम गौरव जी। हाँ जी, हाँ जी, जी, मैं जुड़ी, और ऐसी जुड़ी कि अब जाके मेरी आंखें खुली हैं, और मैं
जैसे आप बहुत ज्यादा व्याकुल हो रहे हैं, ऐसे ही मैं ही व्याकुल हो रही हूँ। हम्म, मैं तो सिर्फ उनके चरणों में ही बैठी रही हूँ, मुझे नहीं पता जो आप अभिषेक करवा रहे थे। हम्म, और मैंने हल्दी, चंदन, फूल, पता नहीं क्या क्या था। आप हाथ देखिए मेरे, हम्म, अगर कोई देख सकते हो तो आप पहचानिए हाथों हम्म, को। हम्म, मतलब कि अभी भी इन हाथों में वो वो सब है, फीलिंग वो फीलिंग्स है। वो फीलिंग है अभी भी मेरे हाथों में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और कोई पहचान सके तो पहचानो, जैसे ही मेरा सीधा हाथ है। और मैं अभी बेटी को यही कही थी कि मैं मतलब कि वो देखने भी आई थी मम्मा कहाँ खो गई। तो मुझे कुछ नहीं पता, मेरे को बड़ी देर बाद आपका ये मतलब मैंने कुछ नहीं सुना, आपके जो भी अनुभव सब हो रहे थे। और अब जाके आप ये सोचिए कि जैसे कहते हैं कि एक जबरदस्ती जैसे बंदा होता है कि नहीं अब तो वापस आना ही आना है, सारा ही कुछ है, करना ही है। हाँ, आना ही है, बिल्कुल। वो चीज आज महसूस बिल्कुल, क्योंकि उस दिन दर्शन दिए थे ना मेरे को शिला पे बैठ के। जी जी, और वही वही। अब तो ऐसे मतलब मैं कुछ नहीं बता सकती। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैंने कहा ना, ये ऊर्जा ने हमें चुना है। हमें चुना है तो फिर बहुत कुछ होना है। कुछ नहीं ये कह तो सकती सिर्फ शुरुआत है। बहुत बस। बढ़िया। ऐसे वो पीछे ना एक चीज आज नई चीज नजर आई कि जैसे जिस गुफा की आपने कहा वो शिला थी दो तीन, जैसे मैं नीचे बैठी थी और वो शिला पे बैठे थे और चरण मैंने पकड़े हुए थे। तो पीछे जो गुफाओं में था ना, मतलब वर्ड लिखे हुए थे बहुत सारे, मतलब लिखी थी हम्म, हम्म, पंक्तियां। हम्म, तो बिन तेरे सांवरे जग सूना लागे रे, हम्म, बिन तेरे सांवरे जग सूना लागे रे, मन भर भर जाए नैना ये बावरे। ऐसे बहुत सारी पंक्तियां लिखी हुई थी जो मतलब दिमाग उधर से ही, मतलब आंखें उठती थी तो वही नजर आता था, बाकी कुछ भी नजर कभी नहीं आया अगर वहां पे। उनकी इच्छा हुई तो एक छोटा सा सेशन और करेंगे। बाबा जी ने कुछ पेंटिंग्स भी बनाई। तो उन्होंने अच्छा, कुछ पेंटिंग्स बनाई जिसकी वो पेंटिंग भी हम आपके साथ साझा करेंगे। और उस पेंटिंग का क्या अर्थ उन्होंने बताया, क्या बनाया, कितना बड़ा बड़ा संदेश दिया, वो भी। तो आप जी वो भी उन्होंने बताया। आप दिखाइएगा। क्या जरूर पता वो, देखिए, एक क्या पता समय उसमें पे, पंक्तियां एक लिखी हो समय उसमें पे। कुछ। अभी अभी काटल साहब, अभी आप, हाँ, जरूर कुछ ऐड करिए। अंशु जी कुछ कहना हाँ चाहते हैं कि ये ऊर्जा उनकी है जी। नहीं सर, मतलब उन पेंटिंग्स को इंटरप्रेट करना ही बड़ा मुश्किल है। मैं आज भी वो पेंटिंग्स देख रहा था, हाँ, तो वो उन पेंटिंग्स को इंटरप्रेट करना ही बड़ा मुश्किल था। मुझे वो समझने की कोशिश में डेफिनेटली, अगर आपने बोला है तो वो सेशन हम पक्का रखेंगे। पक्का तो रखेंगे। वो मुझे, आपने नहीं हाँ करना हाँ, है, आपने नहीं करना है, वो हो जाना है बस। वो हो जाना थैंक यू सो मच सर। सर एक बात हाँ और ये कहनी थी है जी। कि कई बार ना, जैसे लास्ट टाइम भी जैसे आपने जिस दिन इनका मतलब कुछ ज्ञान दिया था, जी तो मैं आपसे ध्यान करवाया था। जी तो ऐसा लगता है जैसे ना उस टाइम की जैसे जो अधूरी चीजें रह गई, जो दोबारा जन्म हुआ। तो जी। जैसे वहां जाके मुझे ऐसा लगता है जैसे ना, मतलब ये देखी देखी से सब कुछ, क्योंकि मैं तो घर में बैठी हूँ। हाँ तो लगता है कि जैसे मैं यहाँ पहले आई हूँ। जी, हम कौन सा पहली बार आए, हम पहले आ चुके हैं। जी। पहले आ हाँ हाँ सर, थोड़ा सा यही ऐड करना चाहूंगा जी। कि मतलब हम में से जो लोग भी कनेक्ट हो पाए हैं ना, उनको बाबा जी देखना मतलब किसी ना किसी तरीके से हमेशा दर्शन देंगे। चाहे वो आपके ध्यान में आएंगे, चाहे वो आपके सपने में आएंगे, पर वो जो मैसेज आपको देना चाहते हैं वो पक्का सब तक पहुंचेगा। ये उनकी शक्ति है कि मैं वो मैसेज पक्का सब तक पहुंचेगा। मैं इसीलिए तो ये कह रहा हूँ कि अंशु जी, आपको मैंने आज सुबह ही बोल दिया था कि ये सेशन होना ही है और ये होना है। अब तैयारी कर लीजिए अपने। मैंने कहा कितने एपिसोड तैयार किए, अपने कहा आज ही करेंगे। आज समाप्ति है, आज भोग डालेंगे। मैं कहा नहीं, आज भोग डलने वाला तो नहीं है वैसे, पर चलिए। और एक और चीज मैं कहूंगा कि अंशु जी ने जो कहा उसमें बस ऐड करूंगा, उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि इस ऊर्जा में, मतलब जो बाबा की ऊर्जा है, तो इस नव निर्माण के लिए जो हम सब लोगों को चुना जा रहा है, एक टीम बन रही है, एक आत्म समूह बन रहा है, इसमें स्वयं अपने आप सब कुछ होना है। बस आप केवल अपने आप को प्रस्तुत कर दो, आप समर्पित हो जाओ, बस आपका केवल इतना ही काम है। बुद्धि के पार जाना। बुद्धि बुद्धि कुछ नहीं, बुद्धि संसार के लिए, बुद्धू बनना ही ठीक है यहाँ। बस प्रेम भर लो। और यहाँ जो है, वो बाबा जी ने कहा ना, फुर्र हो जाएगा ना, तो ये सब फुर होने वाला है। फुर्रो तो, क्योंकि यहाँ पे एवरीथिंग इज टेम्पररी। परमानेंट यदि कुछ है तो वो वही। और इन नदियों को उस महासागर में ही मिलना है जाके। जी।
और किसी को कुछ कहना है, शेयर करना है, पूछना है? चलिए आज का सत्र जी। हाँ जी, हाँ जी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद उस ईश्वर का, धन्यवाद उनका जिन्होंने हमें चुना, हम सबको चुना, इतनी प्रेम, इतनी कृपा बरसाने के लिए। धन्यवाद उनका, कोटि कोटि धन्यवाद। आप सभी की भीतर विराजित उस परमात्मा को मेरा शत शत नमन। धन्यवाद। आज जी के सत्र को हम थैंक यू। ईश्वर बाबा जी का धन्यवाद करते हुए धन्यवाद गौरव जी, यहीं समाप्त करते गौरव हैं। जी धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू। यूट्यूब पर भी अवश्य देखिए, बार बार ध्यान कीजिए, बार बार ये ध्यान कीजिए। एक बार सुनने से बात नहीं बनती है, बार बार ये ध्यान कीजिए और औरों के साथ साझा कीजिए। आपको इस टीम के लिए चुना है ईश्वर ने कि बस खुद ही स्वार्थी बन के मलाइयां खा लो सारी, या औरों को भी दो। प्रसाद का छोटा 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 भाग साझा करो, ये बढ़ जाता है। ये मलाइयां सिर्फ खुद नहीं खानी है, ध्यान करके आंसू प्रेम के बहा लिए और मजे ले लिए, औरों के साथ भी साझा करो, उनके साथ भी समय बिताओ, समय की ऊर्जा दो उनको, ताकि वो भी इस आनंद के महासागर में ऐसी डुबकियां लगाएं, ऐसा खजाना पाएं कि जीवन बदल जाए। आप सभी पर प्रभु कृपा सदा बनी रहे। बाबा जी को हमने अपने हृदय में विराजित किया है, वो हमेशा हमारे हृदय में विराजित रहें। हृदय में प्रेम, दया, करुणा का भाव, परोपकार का भाव, भक्ति का भाव भरा रहे। आप सभी सदा आनंदित रहें। धन्यवाद, धन्यवाद।